बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे नाश्ता। ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। अंडा पराठा हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़े का लेयर्स वाला पराठा जो है ना वो घर पे बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल में 2 कप मैदा ले लिया है। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे क्वार्टर टी स्पून के बराबर नमक डाला है। मैंने 2 कप लेवल करके लिया था तो इसलिए मैंने क्वार्टर टी स्पून डाला है। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के घी ऐड करेंगे। इसके अंदर पराठों में हम ऑयल वगैरह ऐड नहीं करेंगे, या तो आप बटर ऐड कर दें या फिर आप घी ऐड कर लें। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे कि इसके क्रम्स टाइप बन जाए। और उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन सी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ, और पानी जो है मेरा रूम टेम्परेचर पे है, मींस कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। ये मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और जो डो है हमारी वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो है ना हम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे भी ना हो। यहाँ देखिए इसको मैंने नेट कर लिया है अच्छे से। और अब हम इसको निकाल कर काउंटर पे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और टैप करेंगे। काउंटर को आपने थोड़ा सा ऑयल से या घी से आपने ग्रीस कर लेना है, या फिर आप ड्राई फ्लोर मैदा जो है ना, खुश्क मैदा, वो भी डस्ट कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको स्ट्रेच करेंगे, टैप करेंगे। इससे हमारी जो डो है बहुत ही बेहतरीन सी स्मूथ सी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने जो है ना स्ट्रेच और टैप कर लिया था। उसके बाद वापस इसको मैंने उसी बोल में डाल के ऊपर हल्का सा ऑयल या घी आप लगा के इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और 1 कप पानी लिया था मैंने, जिसमें से ये वाला पानी जो है मेरा बच गया है। जब तक हमारी डो को रेस्ट दे रहे हैं तब तक हम अपना अंडा जो है बना लेते हैं। मैं हर पराठे के लिए अलग से अंडा फेंटूंगी। आप चाहें तो 4 हमारी इससे डो से 4 पराठे बनेंगे, एक साथ 4 अंडे आप फेंट लें। मैंने अलग अलग करके जो है ना बनाया था। यहाँ पे 1 अंडा मैंने फेंटा है, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चॉप किए हुए प्याज। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किए हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा प्याज इसके अंदर ऐड किया है, वो भी 1 टेबलस्पून के बराबर चॉप करके ऐड किया है। और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें चॉप करके ऐड की हैं। थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के मुताबिक, या 1 पिंच के बराबर, 1 चुटकी आप नमक डाल दें। थोड़ी सी ही मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड की है, वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ज़रा से इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स जो हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, वो ऐड की हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी स्पाइसेस आपने ऐड नहीं करने। थोड़ा सा इसमें जो है ना मैंने ऐड किया है हरा धनिया फ्रेश जो है ना, वो मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे, जैसे कि आप अपने ऑमलेट को बनाते हैं अच्छे से फेंटते हैं। ये हमने फेंट के रख लिया है, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। डो देखिए हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसकी बराबर साइज़ के जो है ना पेड़े बना लेंगे, बॉल्स आप कह सकते हैं। यहाँ देखिए मैं एक एक करके जो है ना वो अपने पेड़े बनाती जा रही हूँ, और इक्वल साइज़ के बराबर बराबर साइज़ के अपने अंदाजे से बना लेने हैं। अगर आप थोड़े छोटे बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके 5 पराठे भी बना सकते हैं। मैंने ये जो है ना नॉर्मल साइज़ के आपको जो पराठे बाज़ार में मिलते हैं उसी साइज़ का अपना पराठा जो है ना बना के तैयार करूँगी। यहाँ पे इस डो से हमारे 4 पराठे बन के तैयार होंगे। 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं, उसके ऊपर मैं अच्छे से घी ब्रश कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। काउंटर पे मैंने जो है वो ड्राई फ्लोर खुश्क मैदा अच्छे से डस्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपल हमने इसको बेल लेना है, रोलिंग पिन से, बेलन से अच्छे से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैं इसको बेलती जा रही हूँ। अच्छा सा बड़ा सा जो है ना आपने इसको बेल लेना है। यहाँ मैंने इसको बहुत अच्छा सा बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी, या फिर आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। अच्छे से घी ब्रश कर लेना है चारों तरफ से, अच्छे से हम इसको लगाएंगे, तभी हमारा जो पराठा है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा बन के तैयार होगा। यहाँ देखिए मैंने इस पर घी लगा लिया है। अब साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्लोर खुश्क मैदा जो है ना वैसे स्प्रिंकल कर दूँगी। उसके बाद जो है ना अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और रोल करना स्टार्ट करेंगे। फ़ोल्ड करते जाएंगे, ये इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे, और उसके बाद पराठे की जो पेड़ा है हमारा वो बनके तैयार होगा। तभी हमारा जो है ना पराठा बहुत ही बेहतरीन सा लच्छेदार पराठा जो है ना बनके तैयार होगा। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है फ़ोल्ड। थोड़ा सा हम इसको प्रेस करके फ्लैट करेंगे, और इसके ऊपर दोबारा से जो है मैं घी ब्रश कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम दोबारा से खुश्क मैदा जो है ना वो इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ पे इस वाली साइड को आप इसके ऊपर ऐसे ही लगा दें, या फिर उठा के अंदर कर दें। यहाँ देखिए बेहतरीन सा हमारा जो है ना
लच्छा पराठा का जो पेड़ा है बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने बाकी के जो पेड़े थे वो भी बनाकर तैयार कर लिए थे। यहाँ देखिए 4 पराठों के पेड़े जो है ना हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब आपने इनको भी दोबारा से रेस्ट देना है 10 मिनट के लिए। प्लेट में डाल के आप इसको ज़रूर से रेस्ट दीजिएगा। इसकी लेयर्स अभी से बहुत अच्छी सी प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रही होंगी। ये हम इसको प्लेट में रखेंगे और उसके बाद इसको हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने काउंटर पे दोबारा से मैदा जो है उसको डस्ट कर लिया है और दोबारा से जो है ना अब हम अपने पराठे जो हैं उसको हम बेल लेंगे। अच्छे से आपने पहले इसको खुश मैदे से कोट कर लेना है पराठे को। उसके बाद सिंपल आपने बेलन से या रोलिंग पिन से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। हल्के हाथों से आपने बेलना है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेस करके या ज़ोर दे के आपने नहीं अपने पराठे को बेलना, वरना आपका जो पराठा है उसकी जो लेयर्स है ना वो फिर ख़राब हो जाएंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हल्के हाथों से बेल लिया था मैंने, साथ ही मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तवे को मैंने यहाँ पे कोई भी ऑयल घी वगैरह अभी नहीं लगाया है, सिंपल मैंने इस पर पराठा डाल दिया है और दरमियानी आंच पे जो है ना हम इसको पका लेंगे। यहाँ देखिए इसको हल्का सा हम टोस्ट करेंगे, सेक लेंगे और फुल कुक हमने अभी इसको नहीं करना, बाकी का हम इसको अंडे के साथ ही बनाएंगे। यहाँ देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही मज़े का जो है ना ये हमारा पराठा बनके तैयार हो रहा है। यहाँ देखिए ये हाफ़ कुक हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। इसी तरह से मैंने बाकी के जो पराठे हैं उनको भी ऐसे ही हाफ़ डन करके निकाल लिया था। ये देखिए सेकंड वाला भी हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से मैंने थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी, चारों पराठे जो है ना हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब आप चाहें तो इस टाइम पे इनको फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं जो है ना फ्रोज़न पराठे के तौर पे, और उसके बाद जब आपको बनाना हो आप निकाल के इसको पराठा बना के बच्चों को दे सकते हैं या लंच में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। अब मैंने दोबारा से तवे पे घी डाला है 1 टेबल स्पून और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है अपना अंडा जो हमने पहले से ही फेंट के रखा हुआ था। और जिस तरह से हम पराठा बनाते जाएंगे वैसे ही हम इसके अंदर एग जो है ना बीट करके डालते जाएंगे। यहाँ देखिए अंडा हमारा जो है दरमियानी आंच पे मैंने उसको दूसरी साइड उसकी टर्न नहीं की थी, उसी के ऊपर ही मैंने अपना पराठा रख दिया जो हमने अभी बना के रखा था। और दरमियानी आंच पे जो है ना हम इसको बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा गोल्डन सा होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए क्योंकि मैं दरमियानी आंच पे बना रही हूँ, इस पर भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया है। दोबारा से हम इसको पलट कर कलर देंगे अच्छा सा। जब इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा, देखिए पराठा भी माशाल्लाह हमारा बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़े का बनके तैयार हो गया है और अंडा भी। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो है ना ये अंडा पराठा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने दूसरा पराठा भी बना लिया था, अंडा पराठा। अंडा डाल के उस पर हमने पराठा रख दिया और इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से हमारा जो है ना वो अंडे पराठे बनके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको आम जो ढाबा स्टाइल होटल्स पे मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारा ये बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने बाकी के पराठे जो हैं वो भी तैयार करके रख लिए थे। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन से हमारे जो है ना वो पराठे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत ही मज़े के बेहतरीन से पराठे बनके तैयार होंगे। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बेहतरीन सी हमारी जो है ना पराठे की जो लेयर्स हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बेहतरीन सी क्रिस्पी सी हमारी लच्छेदार पराठा बनके तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।